नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं धीरेन्द्र त्यू आपको IHM रांची के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी प्लस टू का एग्जाम्स आने वाले हैं और प्लस टू के बाद बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो आगे क्या करें। तो मैक्सिमम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, वो चाहते हैं कि इंजीनियर बने, बहुत चाहते हैं कि हम जो है डॉक्टर बने। उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहते हैं कि हम IT ज्वाइन करें। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया कैरियर अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि आपको इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स वो आपको प्लेसमेंट्स मिलेगा। और इसमें जो प्लेसमेंट्स है बहुत है, मोर देन 100% है। तो वो कोर्स का नाम है होटल मैनेजमेंट कोर्स, जो कि हम लोग के IHM रांची में होता है। फुल कोर्स का नाम है BSc HHA हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम बात करें इस कोर्स की, ये कोर्स है 3 साल का। इस 3 साल के अंदर में आपको सब चीज सिखाया जाता है। इसके अंदर में आपको कुक के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में आपको F&B सर्विस के बारे में बताया जाता है, इसके अंदर आपको हाउसकीपिंग बारे में बताया जाता है और इसके अंदर में आपको फ्रंट ऑफिस के बारे में बताया जाता है। तो आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब IHM रांची लेकर के आया है अपना YouTube चैनल, जिससे कि आपको सारी जानकारी इस होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में मिलेगी। तो आपने प्लस टू कर लिया, आपका प्लस टू खत्म होने वाला है। प्लस टू खत्म होने के बाद आप कैसे होटल मैनेजमेंट कैरियर ज्वाइन कीजिएगा, उसके लिए हमारे पास डिटेल जानकारी है। हमारा कॉलेज IHM रांची ब्राम्बे में अवस्थित है, जहां पे आकर के आप BSc HHA का कोर्स कर सकते हैं और एक सुनहरा भविष्य पा सकते हैं। तो अब मन में सवाल होगा कि आप कैसे उस होटल मैनेजमेंट को ज्वाइन करें, किस तरह से, क्या पैटर्न है, क्या प्रोसीजर है और किस तरह से आप उसको ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए हमको फॉलो करना पड़ेगा एक वेबसाइट जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। स्क्रीन ओपन है। तो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ने डेट टेंटेटिव अभी डिक्लेयर कर दिया है, जो कि दिसंबर में आने वाला है। फॉर्म्स, इसका नेशनल काउंसिल का फॉर्म्स अभी आने वाला है। उस नेशनल काउंसिल के फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपने लॉग इन करना है और फॉर्म फिलअप करना है। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद टेंटेटिवली आपका अप्रैल 2026 में एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के सेंटर हर जगह पे हैं, सारे राज्य में है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो आपको वहां जाकर के एग्जाम्स अटेंड करने हैं। उस एग्जाम के सारे पैटर्न, उसके अंदर में जो जो पेपर्स आते हैं, वो सारे पेपर्स के बारे में आपको डिटेल से हमारे फैकल्टीज बताएंगे और आपको असिस्ट करेंगे कि आप किस तरह से उसको क्वालिफाई कर सकें। अब मैं चलता हूं उस वेबसाइट पे, जिसके माध्यम से आप सारा डिटेल्स निकाल सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट का वेबसाइट खुला हुआ है, जिसका की वेब ID है nchm.gov.in। इस पे लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आपको सामने दिखेगा। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपका एडमिशन 25-28 क्लिक करना है, जिसको क्लिक करने के बाद आपको सारा डिटेल्स वहां मिलेगा। अब आप देख सकते हैं ये नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट का वेबसाइट है। अब इनकी जानकारी के बारे में हम चलते हैं। तो हम लोग चलेंगे एडमिशंस डिटेल पे। तो अगर आप चलते हैं एडमिशन के सेक्शन पे, वहां पे हमारा PG कोर्सेस है, पोस्ट ग्रेजुएट के डिप्लोमा कोर्सेस है, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स है और DGR प्रोग्राम है। तो अगर हम अभी बात कर रहे थे डिग्री की, 3 साल का BSc HHA की, तो इसमें अगर हम चलें तो वहां पे आपको डिटेल मिलेगा ग्रेजुएट के अंदर BSc HHA का। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपको मिलेगा BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन जेनेरिक। उसको ओपन जैसे आप करते हैं, उसके अंदर में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहां जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोर्स जो है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन जेनेरिक, ये टोटल 3 साल का कोर्स है और टोटल 6 सेमेस्टर है। इस कोर्स के अंदर में आपका 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, जो कि किसी 5 स्टार होटल में कराया जाता है। उसके अलावा 2.5 साल की आपको पढ़ाई होती है। अगर आप इसके अंदर चलें तो ये सारा डिटेल्स इसके अंदर में है, जो मैं डिटेल से नहीं पढ़ूंगा, आप इस पे जाकर के पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इसका आपको समरी या सारांश बता देता हूं। तो हियर यू कैन फाइंड आउट दैट BSc HHA, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एफिलिएटेड है, ये JNU के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। तो ये 3 साल का कोर्स आपको नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट कंडक्ट कराएगा, साथ साथ में आपको JNU से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि NEP के अंतर्गत, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुआ था, उसी के अंतर्गत NCHM सिटी और JNU के बीच में MOU साइन हुआ है और अब जो है हम JNU के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट मुहैया कराते हैं। इसके आगे अगर आप चलें तो इसमें देख सकते हैं आपके
पे डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि अगर आप बीएससी करते हैं एचएचए 3 साल का, उसके बाद आपके प्लेसमेंट्स कहां होंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी इन होटल्स एंड अलाइड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी कि जितने भी होटल्स हैं या जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं, खास करके कैटरिंग सर्विसेज सेक्टर्स हैं, वहां पे आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्लाइट किचन है, ऑनबोर्ड फ्लाइट सर्विसेज है, वहां पे आप बन सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी। कहीं पे 1 साल का मैनेजमेंट ट्रेनी होता है, कहीं पे 1.5 साल का होता है। वो कंप्लीट करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट करते हैं और फिर आपका ग्रोथ उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में होता है। दूसरा, अगर हम चले तो आप जा सकते हैं गेस्ट और कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव्स इन होटल एंड अदर सर्विस सेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ होटल्स में जॉब मिलेगा, होटल्स के अलावा भी आपका मेडिकल सेक्टर है, आपका बीपीओज है, केपीओज है। आप अगर बात करें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहां पे भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत है, स्पेशली कस्टमर रिलेशनशिप के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, फैकल्टीज हैं, दे आर आल्सो पास आउट फ्रॉम बीएससी एचएचए, उसके बाद दे ज्वाइन एज अ फैकल्टी। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन आता है मार्केटिंग एंड सेल्स इन होटल्स। जो डिफरेंट सेक्शंस हैं होटल्स में, मार्केटिंग के, सेल्स डिवीजन के, तो वहां पे भी होटल मैनेजमेंट बच्चों के डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो स्पेशली सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। तो ये चीजें भी आपके लिए ओपन है कि आप सिर्फ सीमित होटल्स के लिए नहीं होंगे, आप जो है बाकी सेक्टर्स पे भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टेट टूरिज्म। स्टेट टूरिज्म जैसे कि आपका उड़ीसा टूरिज्म है, आपका झारखंड टूरिज्म है, आपके मध्य प्रदेश टूरिज्म है, या फिर इंडिया टूरिज्म है। जो टूरिज्म के कॉर्पोरेशंस हैं, उन कॉर्पोरेशंस पे भी आप उनके जो होटल्स हैं, उनके जो ऑफिसेस हैं, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी आप एज ए हॉस्पिटैलिटी एग्जीक्यूटिव और कैटरिंग एक्सपर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सीमित नहीं है, इसके अलावा आप बहुत सारे एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीफोन कंपनीज, एयरटेल है, जियो है, इस कंपनीज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिटेल चेन्स है, मैकडी है, केएफसीज है, इसके अंदर भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका मोटा मोटी कहना यह है कि अगर आप एक बार बीएससी कर लेते हैं इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आपकी राहें खुल जाती हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे लिमिटेड नहीं रहते हैं, आप किसी भी सेक्टर पे जो कि कैटरिंग से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और ऑप्शंस हैं, शिपिंग एंड क्रूज लाइन, जो कि बहुतों का सपना होता है कि हम क्रूज में जाएं, इंटरनेशनल टूर करें और वहां जाकर के बहुत अच्छे पैसे भी बनाएं, साथ साथ में हमारे पास एक अच्छा कैरियर के अपॉर्चुनिटीज भी रहे। तो उसके लिए भी बीएससी जो है आपके लिए राह खोल देता है, और आप जो है सिर्फ लिमिटेड भारत के लिए नहीं होंगे, आप जो है विश्व के किसी कोने में भी जाकर के जॉब अपना कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में भारत के मैन पावर की रिक्वायरमेंट विश्व में हर जगह है। जैसे कि आगे आप देख सकते हैं कि टेंटेटिव डेट्स इसके अप्रैल में है 2026 में, ये पिछले साल का, अभी नया डेट्स अभी आया नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये आपका अप्रैल में लास्ट वीक में एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया थे। इसके एग्जामिनेशंस के जो टाइमिंग्स है वो 11 से 2 बजे के बीच रहता है, और ये आपका जो अप्लाई है, यानी कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये आपके दिसंबर से शुरू हो जाते हैं। तो दिसंबर से लेकर के जनवरी तक आपके ऑनलाइन पोर्टल्स खुल जाएंगे। उस ऑनलाइन पोर्टल्स में आप जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके लिए आपको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फीस पे करने हैं, जनरल के लिए अलग है, एसटी एससी का थोड़ा सा कम है। तो उस कैटेगरी में जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट करने के बाद एग्जामिनेशन के जस्ट 10 से 15 दिन पहले यू विल बी गेटिंग एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। साथ साथ में आपको वो सेंटर भी बताया जाएगा जिस सेंटर पे जाकर के आपको एग्जाम देना है। और एग्जाम जो है ये टोटल सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड है। आपको कंप्यूटर में जाकर के बैठना है, उसी पे जाकर के आपको एग्जाम देना है। एमसीक्यूज रहेंगे, इसके अंदर में आपको जनरल एबिलिटी के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, जनरल नॉलेज का टेस्ट आपका होगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन का टेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें उसके अंदर में है, जो कि नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट हमारा ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं। हमारे जो फैकल्टीज हैं वो आपको इन चीजों के बारे में डिटेल बताएंगे कि आप किस किस चीजों को ध्यान रखेंगे, ताकि आप बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी हो या इंग्लिश कंप्रीहेंशन को या जीके हो, इसको कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके आगे आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इस एडमिशंस के लिए आपका क्वालिफिकेशन है 10+2 इन एनी स्ट्रीम। आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, कोई बात नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि इंग्लिश जो है कंपलसरी है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना आपके कोर्स में 12th में जरूरी है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात अगर हम करें एज बार की, इसके लिए अब एज बार हटा दिया गया है। आप किसी भी एज के हैं, किसी भी उम्र सीमा के हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कोर्स फी की, तो आपके अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग होते हैं फीस, क्योंकि डिपेंड करता है वो किस लोकेशन पे है। अब जैसे
आप मेट्रो सिटी में है तो उसके प्राइसेस थोड़े से हाई होंगे, और अगर मान लीजिए आप नॉर्मल सिटी में है तो वहां पे एक नॉमिनल प्राइसेस होंगे। उसके अलावा नेशनल काउंसिल के जो चार्जेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज सब्जेक्ट टू रिवाइज्ड, ये हो सकता है कि चेंज हो जाए आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, बट अभी जो है वो एडमिशन फीस 1600 का है, एनरोलमेंट फीस 3600 का है, जेएनयू फीस 10,215 रुपए का है, एग्जामिनेशन फीस 3000 का है, कॉस्ट एंड मनी इज 8000 रुपीज। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है आपके कॉलेजेस का। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल के चार्जेस अलग है, ये वेरी करेंगे सिटी टू सिटी। तो अगर मैं बात करूं हमारे आईएचएम रांची की, तो आईएचएम रांची में ये पर सेमेस्टर 30,000 रुपीज है, और इस हिसाब से आपको एक साल का 60,000 पड़ेगा हॉस्टल का खर्चा। अब बात करते हैं अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो जैसे मैंने आपको बताया, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपको एडमिट कार्ड मिल गया, उसके बाद जो एग्जामिनेशन है वो आपको कराता है एनटीए, जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले मैंने आपको बता दिया ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो आपको एक सेंटर मिलेगा, उस सेंटर पे आपको पहुंचना है, 2 घंटे पहले पहुंचना है, और वहां जाकर के आपको वेरीफाई कराना है अपने आप को, और वहां पे आप सेंटर पे एग्जाम दोगे। तो ये जो एग्जाम पे आपके रैंक्स डिसाइड करेंगे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जैसे कि टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, जिसमें कि आईएचएम रांची भी एक है, तो आपको जो है स्कोर ज्यादा लाना है। अगर आपने स्कोर अच्छा नहीं लाया तो मे बी यू विल नॉट बी गेटिंग सीट्स इन आईएचएम रांची एज वेल। ये एग्जाम देने के बाद विद इन 15 to 20 डेज यू विल बी गेटिंग रिजल्ट, और उसके बाद आपको एक आंसर की मिलेगा। उस आंसर की से आपको अपना जो आंसर है वो मैच करना है, और अगर आपको डाउट है कि आपका जो आंसर है सही है बट वो गलत मार्क हो गया है, आप उसके लिए आपको 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, जहां पे कि आप क्लेम कर सकते हैं और आपका कंसीडर किया जा सकता है अगर आप सही है। उसके बाद 1 महीना के अंदर में देयर विल बी ए फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद देयर विल बी नो करेक्शन। तो अगर आप आईएचएम रांची ज्वाइन करना चाहते हैं, आईएचएम में बीएससी एचएचए का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारा कॉलेज आपको स्पॉन्सरशिप के लिए भी हेल्प करेगा। जैसे कि आप अगर बात करें ई कल्याण की फैसिलिटीज है, आपको बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम है, उसकी भी फैसिलिटीज हम लोग अवेल करवाते हैं, मुहैया करवाते हैं, और उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से भी जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनको भी फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है। तो देर मत कीजिए और आईएचएम रांची ज्वाइन कीजिए। तो ये है डिटेल नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट का, जिसके अंतर्गत बीएससी एचएचए का कोर्स होता है, और अभी समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो आपको गियर अप कर लेना है और जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो कि अभी दिसंबर में आने वाला है, दिसंबर में निकलने वाला है। तो अब ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा आप चिंता मत करिए, इमीडिएटली रश कीजिए, इमीडिएटली आप फॉर्म फिलअप कीजिए जैसे निकलता है। उसके बाद आप एग्जाम दीजिए अप्रैल में, और एग्जाम्स के बाद में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा, एक सुनहरा मौका रहेगा कि आईएचएम रांची को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए, और हम आपका जो भविष्य में सपना है, जो आपने सोचा है, आपने जो अपना कैरियर बनाने का सोचा है, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।